देखिए यहां एक प्रश्न है। प्रश्न है एबीसी एक त्रिभुज में बीडी लंब एसी है। बीडी लंब एसी है यदि एडी गुने डीसी बराबर बीडी स्क्वायर, एडी गुने डीसी बराबर बीडी स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, पूछा जा चुका है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। संभावित प्रश्न है और आसान है, बहुत ही आसान है। प्रश्न का उत्तर सबसे पहले लिखिए, दिया है, क्या दिया हुआ है? दिया है एबीसी एक त्रिभुज में, एबीसी एक त्रिभुज में बीडी लंब एसी है, बीडी लंब एसी है। बीडी लंब एसी है जहां एडी गुने डीसी, जहां एडी गुने डीसी बराबर बीडी स्क्वायर है। अर्थात बीडी लंब एसी इस प्रकार डाला गया है कि एडी गुने डीसी बराबर बीडी स्क्वायर है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है। इसमें ऐसे समझिए कि किसी त्रिभुज में यदि किसी एक कोण से डाला गया लंब सम्मुख भुजा को ऐसे दो खंडों में विभाजित करता है कि उनके खंडों का गुणनफल डाले गए लंब के वर्ग के बराबर हो, तो जिस कोण से लंब डाला गया है, जिस कोण से लंब डाला गया है वह समकोण होगा, वह समकोण होगा। ये हो गया, आपको सिद्ध करना है कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री। अब यहां लंब जो डाला गया है, तो लंब में आप क्या देखते हैं? बाई दाई दोनों तरफ एगो त्रिभुज एडीबी देख रहे हैं, एक बीडीसी दिखाई दे रहा है आपको। ये दोनों समकोण त्रिभुज है क्योंकि दोनों का एक एक कोण समकोण है। तो एडीबी भी समकोण है और बीडीसी भी समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में क्या लागू होता है? पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे प्रमाण। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज एडीबी में, समकोण त्रिभुज एडीबी में समकोण के शीर्ष, समकोण शीर्ष जो देख रहे हैं, समकोण शीर्ष के सामने की भुजा का वर्ग यानी कर्ण स्क्वायर। समकोण डी है, इसके सामने ए बी हो गया, एडीबी में कर्ण हो गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 1। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, एडी स्क्वायर जोड़ बीडी स्क्वायर। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज
बीडीसी में, बीडीसी में डी कोण समकोण है तो इसके सामने बीसी कर्ण हो गया, बीसी स्क्वायर बराबर बीडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, तो बाया में पहला समीकरण में है ए बी स्क्वायर, दूसरा का है बी सी स्क्वायर, एक पक्ष भी हो गया दोनों, दाहिना पक्ष में दो दो गो है ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हो गया आपका समीकरण 1 का दाया पक्ष ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसमें हो गया बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब क्या देख रहे हैं आप, ए डी स्क्वायर, अब बी डी स्क्वायर दो गो है तो बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब आप क्या देख रहे हैं, ए डी स्क्वायर 2, अब बी डी स्क्वायर, यहां देखिए बी डी स्क्वायर है, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी गुने डी सी, तो 2 इंटू ए डी इंटू डी सी अब प्लस डी सी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, क्योंकि दिया है कि बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी, दिया हुआ है बी डी स्क्वायर बराबर ए डी गुने डी सी, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी गुने डी सी, तो जहां बी डी स्क्वायर होगा वहां हम ए डी गुने डी सी लेंगे, तो बी डी स्क्वायर 2 इंटू बी डी स्क्वायर है तो ए डी गुने डी सी हो गया। अब देखिए गौर से, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसा दिख रहा है ना, तो क्या है आपको याद है ना, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां ए के जगह क्या हो जाएगा ए डी, अब बी के जगह क्या हो जाएगा डी सी का होल स्क्वायर। एडी और डीसी को जोड़ना है तो देखिए चित्र में एडी प्लस डीसी बराबर एसी, तो ये हो जाएगा एसी स्क्वायर, हो गया ना, अर्थात त्रिभुज एबीसी में एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्राप्त हुआ ना, अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से भुजा एसी के सामने का कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री, एबीसी बराबर 90 डिग्री, अर्थात कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री प्रमाणित सिद्ध हो गया। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हो गया, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या है, किसी त्रिभुज में
यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, यानी सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर होता है। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी जो हो गया सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण, यानी AC के सामने होगा ABC। तो ABC समकोण हो गया, यही सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो गया। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम आप लोगों को तो मालूम है, हम पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो पहली भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो इसमें हम लोग पहले एडीबी में पाइथागोरस प्रमेय लागू किए हैं। पाइथागोरस प्रमेय में होता है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो गया। इसमें समकोण ई है तो इसके सामने कर्ण हो गया, तो बी सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से दो समीकरण प्राप्त हुआ। दोनों समीकरण में बायां को एक तरफ दाहिना को एक तरफ जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं यानी संगत पक्षों को जोड़ते हैं। तो संगत पक्षों को जोड़ते हैं तो इस तरफ हम देखते हैं बी डी स्क्वायर दो गो होता है, तो दो बी डी स्क्वायर का यहाँ पर मान दिया हुआ है एडी गुने डीसी, तो बी डी स्क्वायर एडी गुने डीसी देंगे। जब ये एडी गुने डीसी देंगे तो ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। एडी और डीसी को अगर हम चित्र से जोड़ते हैं तो एडी प्लस डीसी बराबर एसी होता है, इस तरह से एसी स्क्वायर हो गया। तो इसको घुमा करके देखिए, अर्थात त्रिभुज एबीसी में एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, स्पष्टतः यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हो रहा है। एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो एक भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल होता है। तो सबसे पहली भुजा एसी है, एसी के सामने का कोण एबीसी है, जो समकोण हुआ, जो सिद्ध करना था। तो इस तरह से सिद्ध हुआ। अब आप लोग जो है इसको उतारिए, फिर अगला प्रश्न हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, इसको उतारिए।